नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। और ये तस्वीरें शिमला रामकृष्ण मिशन आश्रम की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देर रात पथराव की घटना सामने आई है। 6 लोग उसमें घायल भी हुए हैं, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। और फिलहाल मौके पर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। पहरा जो है वो पुलिस का है और काफ़ी तोड़फोड़ इस आश्रम में हुई है। आश्रम की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और अंदर की क्या तस्वीरें हैं, अंदर किस तरह का तोड़फोड़ आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। हालांकि कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन भी किया है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है और शीशे आप देख सकते हैं यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है। सच को सबके सामने लाना है। हम लोग प्रताड़ित हैं और हमें ही हमारे साथ ही अन्याय किया जा रहा है, तो जहाँ भी जाना पड़ेगा हम न्याय के लिए जाएंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूरा का पूरा विवाद हमने समझने की। ये देखिए तोड़फोड़ काफ़ी हुई है। ललित वर्मा, जनरल सेक्रेटरी ब्रह्म समाज, ट्रस्टी जनरल सेक्रेटरी ब्रह्म समाज। तो ये देखिए तोड़फोड़ काफ़ी हुई है अंदर। और हमारे साथ ट्रस्टी मौजूद है ब्रह्म समाज के, जो मौके पर भी मौजूद है और शाम को भी मौके पर मौजूद थे। जी सर, क्या रात को घटनाक्रम हुआ? हम भी देख रहे हैं काफ़ी तोड़फोड़ है और प्रॉपर्टी का इशू बताया जा रहा है। लगभग 9:10 पे मुझे फोन आया रामकृष्ण मिशन के सेक्रेटरी महाराज हैं स्वामी तन महिमानंद जी, उनका मुझे फोन आया कि यहाँ ऐसे लोगों ने कुछ अवांछनीय तत्व आए हैं और उन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया है। जी 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 जी। तो मैं एकदम मैं गाड़ी में यहाँ पे 20 मिनट में यहाँ पे पहुँच गया। और जब मैंने देखा कि ये लोग हैं, तो बतौर देखिए हिमालय समाज का ट्रस्टी और जनरल सेक्रेटरी होने के नाते ये मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं इस इशू को एड्रेस करता। तो इन लोगों के साथ मेरी बहुत बहस हुई है। मैंने इनको बार बार कहा कि आप खाली कीजिए, नहीं किए। मैं पुलिस को भी कहा खाली करवाइए, पुलिस नहीं करवा पाई। एसडीएम साहब आए, वो भी नहीं करवा पाए। उसमें हमारे भक्त भी आ गए थे और सिचुएशन तनावपूर्ण हो रही थी। पथराव किसकी तरफ से किया गया? और उसमें बहसबाजी हुई काफी। फिर पुलिस ने कहा हमें कि आप जरा थोड़ा पीछे हट जाइए, हम इनको निकालते हैं। आप 15 मिनट दीजिए, हम इनको निकालते हैं। हम 15 मिनट के, हम लोग 1 घंटे से भी बाहर ज्यादा देर तक पीछे हट गए सब, लेकिन पुलिस को नहीं निकाल पाई। फिर मैं यहाँ बैठकर जस्ट स्टॉप पे सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट कर रहा था। उसी दौरान ही ये यहाँ पे लड़ाई हुई है। इन लोगों ने उकसाया, हमारे लोग भी तैश में आ गए हैं और फिर आपस में लड़ाई हुई और उसमें कुछ पत्थरबाजी भी की है। पत्थरबाजी इनके लोगों द्वारा की गई, जिसमें पुलिस वाले को भी चोट लगी है, सर पे चोट लगी है और एक हमारी महिला भक्त को टांग में चोट लगी। और शायद कौन लोग थे ये जो यहाँ पर आए और पथराव? लोग देखिए, कुछ हिमाचल के विभिन्न भाग से, कुछ हरियाणा, पंजाब से और बंगाल से भी ये लोग थे। और इन लोगों को जो थे मना कर दिया गया था, जो जिन इंस्टीट्यूशन से ये लोग बिलोंग करते हैं, इनको मना किया था डीसी महोदय द्वारा, हाई कोर्ट के आदेश पे डीसी महोदय ने इंक्वायरी की थी। उनको मना किया गया था आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। और जो इनके सरगना है विशाल शर्मा, मीराराम सिंगरौली और धर्मपाल ठाकुर, उनको डीसी महोदय ने हाई कोर्ट के आदेश पर ही पिछले साल 21 दिसंबर 2023 को जारी आदेश में पाया है, जो ने पूरी इंक्वायरी की हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट भी आपके पास आदेश, उन्होंने जो इंक्वायरी को पाया गया ये फ्रॉडुलेंट पर्सन है। इन्होंने हमारे ट्रस्ट जो 1886 चला आ रहा है उसके डॉक्यूमेंट चोरी करके फॉर्ज किए थे और हाई कोर्ट के उसके बेस पे इनको डिक्लेयर किया जाए। लेकिन डीसी मोदी जब इंक्वायरी की हाई कोर्ट देश में उल्टा पाया गया कि ये फ्रॉडुलेंट है। और मैं ललित वर्मा, जो 1886 ट्रस्ट चला आ रहा है, मैं मिस्टर विजय पंडित, जो पहले ट्रस्टी, उनसे पहले मैं जनसूरी, जिन्होंने मुझे ट्रस्टी बनाया था, हम ओरिजिनल लाइन से चले आ रहे हैं और हमारा ट्रस्ट ओरिजिनल है। और ये अभी मामला कोर्ट में भी है जी, अभी कोर्ट में भी है। कोर्ट में सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस, दूसरे केसेस, इनके एक क्रिमिनल केस भी चल रहा है। प्रॉपर्टी वाला इशू नहीं है, सीजेएम कोर्ट में चल रहा है। प्रॉपर्टी वाला नहीं चल रहा, लेकिन प्रॉपर्टी का इशू नहीं है, फ्रॉड प्रूव हो चुका है। हाई कोर्ट के आदेश पे डीसी महोदय फ्रॉड प्रूव कर चुके हैं। क्या मोटिव क्या लग रहा था इनका? क्या ये कब्जा करना चाह रहे थे? क्या इनका मकसद यही था कि यहाँ पे किस तरह नंबर गेम खेल के 100 से भी अधिक लोग थे और उस टाइम यहाँ पे मिशन के कुछ सन्यासी थे, सिर्फ 2 पुलिसमैन ऑन ड्यूटी थे वहाँ पे, नेशनल, उनसे वो कुछ नहीं कर सकते थे। और देखिए मजे की बात देखिए, 7 तारीख को मुझे ऐसा अंदेशा था कि एक पालिका कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अनधिकृत कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक व्यक्ति, इनका नाम नहीं चलूंगा, महेंद्र कुमार, जो खुद को कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट बताते हैं, उनके इसमें बहुत बड़ी रोल रहा है। इस सब सारे षड्यंत्र कहाँ के? शिमला की हैं वो? कहाँ के? शिमला की है, मैं नहीं जानता। उन्होंने यहाँ पे भी आए थे, यहाँ पे भी उकसा रहे थे, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है।
मैं सरकार से भी कहूंगा कि इस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त आदेश है, जो अपनी पोजीशन का दुरुपयोग कर रहा है, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है और असामाजिक कार्यों में खुद भी लिप्त है और औरों को भी लिप्त कर रहा है। इनका नाम महेंद्र कुमार, खुद को कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट बताते हैं। कांग्रेस के हैं? वो खुद कांग्रेस के शिमला को ब्लॉक कांग्रेस की? शायद शिमला के ही होने चाहिए, मुझे इतना नहीं पता। इन्होंने ही ये कांग्रेस कालीबाड़ी में ऑर्गेनाइज की है, इनके नाम से ही बुकिंग हुई है कालीबाड़ी, इन्होंने किया। तो मेन षड्यंत्रकारियों में से ये है, ये विशाल शर्मा की बेटी ज्योतिका, मिलाराम सिंह ग्रोली और धर्मपाल ठाकुर, ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। हाई डीसी महोदय के आदेश के बावजूद ये फिर हमारा नाम यूज कर रहे हैं। विशाल शर्मा ने अभी भी ट्रस्टी जनरल सेक्रेटरी को उनके एडवाइजमेंट देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनको मना किया जा चुका हाई कोर्ट द्वारा, डीसी महोदय द्वारा भी। तो क्या आप कह रहे हैं कि क्या सरकार का भी संरक्षण हो सकता है इसमें, क्योंकि कांग्रेस से जुड़े हुए लोग? देखिए, कुछ लोगों का लग रहा है, मुझे लग रहा है संरक्षण है, तो सरकार इसकी गहनता से जांच करे, क्योंकि सरकार की छवि भी बदनाम होती है। कुछ लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, उसमें सरकार की छवि भी धूमिल होती है। सरकार को इस मामले में बहुत सजग रहना चाहिए कि जो लोग भी सरकार का नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कितने लोग घायल हुए आपके, और अब सिचुएशन ठीक? एक पुलिसमैन को हमने देखा है, वो घायल हुए थे, और एक हमारी महिला भक्त, उनके पैर पे चोट आई थी, और शायद इनके, मुझे इतना नहीं पता, इनके भी शायद जिनके तरफ से और लेडी आई थी, और एक लेडी को भी शायद थोड़ी चोट आई। ठीक है। तो देखिए, ये ट्रस्टी हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह की ये घटना घटित हुई है उसमें सरकार का भी संरक्षण हो सकता है, क्योंकि एक कांग्रेस के नेता पर इन्होंने आरोप यहाँ पर लगाए हैं। और ये अंदर की सिचुएशन आप देख सकते हैं, तोड़ फोड़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए, ये सिचुएशन आपको हम दिखा रहे हैं, सारी चीज़ें तहस नहस यहाँ पर हुई है। और ये आश्रम है, यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही थी, सुंदरकांड कल हो रहा था, और काफ़ी लोग जब यहाँ पर पहुँचे, हालांकि पहले माहौल बिल्कुल ठीक था, लेकिन बाद में पथराव जो है यहाँ पर कुछ लोगों की तरफ से हुआ, जिसके बाद ये माहौल बिगड़ा, और माहौल बिगड़ने के बाद ये सिचुएशन आप देख ही रहे हैं। ये देखिए, ये सिचुएशन है, और बिल्कुल देखिए, दरवाजे का पूरा जो शीशा है वो टूट गया है। और ये देखिए, ये देखिए, आप जैसे भी देख लीजिए, आप थोड़ा सा ये देखिए, ये सिचुएशन है यहाँ की। यहाँ देखिए, केले के छिलके खा के फेंके गए हैं। ये देखिए, ये केले का छिलका है, देखो सब चीजें तोड़ दी, ये माइक तोड़ दी, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल है, मिनरल वाटर की बोतल है, और सेब भी खा के, सेब देखिए, सेब फेंके हुए खा के। और महिलाएं औरतें दोनों थे, लाइट महिला पुरुष दोनों थे, लाइट बंद कर दी गई थी, कमरा पूरा बंद कर दिया गया था। और सोचिए, रात के समय मंदिर में, एक मंदिर की अपनी प्रतिष्ठा होती है, कौन से मंदिर में रात किस तरह जाया जाता है? वो जबरदस्ती घुसे। क्या ये लोग पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, पुलिस कुछ नहीं कर रही थी, हमारे को ये एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रहा था, हम पुलिस को नहीं बोलते। जैसे पीछे जब मैं अंदर जाने लगा तो एक कोई 3 स्टार की 2 स्टार का बोलते, आपकी आइडेंटिटी क्या है? मैंने कहा देखो, यहाँ पर ऑलरेडी पुलिस पहले लगी, एडमिनिस्ट्रेशन ने बिठाई हमारी रक्षा। उन्होंने कंप्लीट किया, आप उनसे मेरी आइडेंटिटी पूछो। अब मैं अपने मंदिर भी नहीं जा सकूं, लेकिन दूसरे लोगों के लिए इसी तरह का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन तालम टोल करती रही, लारा लप्पा लगाती रही, 1:30 बजा दी। हमारे बोले अगर तुम नहीं निकालते तो हम निकालते हैं। और इस घटना क्या लग रहा है, सरकार का संरक्षण तो नहीं इसके पीछे? इस घटना के लिए देखिए, मैंने संरक्षण 7 तारीख को मैंने ये लेटर दिया है एसपी ऑफिस में, लेकिन इस पे कार्रवाई की, हमें एडिशनल पुलिस फोर्स दी जाए, यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है, इतना होगा मुझे नहीं दे चाहता। 7 तारीख को गया, अब मुझे नहीं पता एसपी साहब को इस पर इन्फॉर्म किया कि नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। तो इनके ऑफिस की गलती है, जब मैंने डायरी में ये डायराइज करवाया पूरा, क्यों उनको नहीं किया गया? मैंने कहा था 14 से 18 तक हमें एडिशनल पुलिस फोर्स दी जाए, लेकिन कुछ कार्रवाई इस पे नहीं हुई। तो ये क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में तो यहाँ घुस नहीं सकते। मुझे तो कभी ऐसा लगता है कि कुछ ऑफिस में जो बैठे लोग हैं वो इनको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, संरक्षण, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में भी, क्योंकि उनको कोर्ट से स्टे लगाओ कि ना हिमालय ब्रह्म समाज का नाम ले सकते, ना इस प्रॉपर्टी में इंटरफियर कर सकते। इसके बाद भी इंटरफियर हो रहा है, जब मामला सब जुडिशियस। तो ऐसे किसी के घर पे आगे करे और पुलिस उनको प्रोटेक्ट करे, नहीं शांति, हम कुछ नहीं। और चारों तरफ से घेर लिया उन्होंने मंदिर, और देखो अंदर क्या हाल हुआ। हम ही नहीं घुस पा रहे, हमारे डिवोटी नहीं घुस पा रहे। विशाल शर्मा जो खुद को इस ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी और ट्रस्टी बताता है, वो जो उसका फ्रॉड प्रूव हो चुका है, दरअसल वो असलियत में इस ट्रस्ट का केयरटेकर कम चौकीदार था। उसके पिता इस ट्रस्ट में माली थे, और अचानक से एक दिन चौकीदार है वो ट्रस्टी बन जाता है। यानी आप कह रहे हैं वो कब्जा करना चाह रहे हैं। और डीसी ने क्लियर रिपोर्ट दे दी है, डीसी महोदय की क्लियर रिपोर्ट है, एफआईआर भी की है, 2011 में की थी, और कितने में हुई हो, 18 या 19 में हुई हो। उसमें केस भी चल रहा है, मतलब चार्जशीट चल रही है। पुलिस जानती कि कन्विक्ट है हर तरह से,
लेकिन फिर भी उनकी सपोर्ट ऐसी होती है और मतलब किसी तरह का संरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो मतलब हम कहां जाए? अगर पूरा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कब्जे में नहीं लिया होता, नीचे के लोगों को या वट एवर में भी, तो वो घुस कैसे सकते थे यहाँ पर? क्योंकि उनको तो स्टे लगा हुआ इस चीज पर। तो यानी पीछे से हाथ था कि बस हम आ जाएंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, बस हम करते रहेंगे, आपने कुछ नहीं करना। कांग्रेस के लोग ज्यादा थे या बीजेपी? देखो, कांग्रेस का एक मुख्य व्यक्ति तो कांग्रेस का लोग था, जो ये उसका नाम महेंद्र क्या था, जो ब्लॉक वो है, वो इस चीज को वो कर रहा था, तो पुलिस कैसे एक्शन लेती जब वो इस चीज को यहाँ पर मैनेज कर रहा था? महेंद्र समथिंग का, महेंद्र कुमार या महेंद्र समथिंग, ब्लॉक उसका कुछ वो है, मेरे को ठीक से नाम नहीं शायद। तो जब वो ही सब कुछ कर रहा था तो पुलिस एक्शन कैसे लेती? आप बिल्कुल आप देखिए ना ये। इसलिए हमारे को इस सरकार से किसी तरह की उम्मीद, इस एडमिनिस्ट्रेशन से किसी तरह की उसकी न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बाद में एसपी हमारे को ही डांट रहा था, वो हमारे भी कर रहा, तुमने क्यों किया भाई, हम आत्मरक्षा। अब जैसे आप कह रहे हैं कि सरकार का भी संरक्षण हो सकता है, सरकार की संरक्षण है, मतलब तो क्या इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या नेशनल लेवल पे भी बात हुई है? सेंट्रल गवर्नमेंट से टेकअप कर रहे हैं या कुछ और कदम आप उठा रहे हैं? हाँ, देखो ऐसा अभी क्या होगा आगे तो देखा जाएगा, लेकिन ये मैं बात खुल के बताता हूं, मैंने देखा किस तरह से एसपीआई, किस तरह से उन्होंने दरवाजे खोल दिए और उनको जाने दिया, उनके आइडेंटिटी दी, क्या करने आए थे, किस तरह से थे, कहां के थे, उनको कैसे ऐसे जाने दिया, जबकि ऐसे इलीगल ट्रेसपास हो। ठीक है, जब इतना कुछ कर दिया, इतना कुछ तोड़ गया कि एसपी को दिखाने, फिर भी एसपी ने उनको सबको भेज दिया। हाउ इट इज डन? तो देखिए प्रश्न साफ तौर पर प्रशासन पर भी उठे हैं और एसपी शिमला की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं और साफ तौर पर कांग्रेस के लोग जो हैं वो इसमें ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग इसमें सम्मिलित थे। हालांकि अभी ये जांच का विषय है, लेकिन काफ़ी तोड़फोड़ हुई है और ये तस्वीरें आप देख ही सकते हैं क्या